यार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनको उठा के देख लो तो वहाँ पे और कुछ देखने को मिले ना मिले, लेकिन रीजनिंग में ये चैप्टर आपको 100% देखने को मिला ही होगा। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? ये चैप्टर है आपका एनालॉग का, नंबर एनालॉग, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए इस लेक्चर में, इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं या तो देने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको ये सारी मेथड यहाँ पे काम करेगी। देखिए क्वेश्चन को कैसे देखना है, उसको कैसे हमें अप्रोच करना है, आंसर को कैसे ढूंढना है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको हमें कैसे छोड़ देना है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे हम आंसर से भी खेलेंगे और क्वेश्चन से भी खोलेंगे, जहाँ पे हमें जो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे एमसीक्यू की। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, 2 8, ओके ठीक है, और उसके बराबर 3 और ब्लैंक, ओके। 2 और 8 में कौन सा रिलेशन बनता है? देखिए सबसे पहला रिलेशन बनता है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है, यस, 2 के क्यूब हुआ 8, ओके। दूसरा कौन सा बनता है? यार 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कितना हुआ? 8। ये भी बनता है, ये भी बनता है, दो चीज़ें हुई। चलिए वैसे ही सेम हम यहाँ पे जाते हैं 3 के साथ। देखिए 3 का सबसे पहला रिलेशन अगर यही देखा जाए कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हुआ? 3 3 9 27, 3 का हुआ 27। वैसे ही अगर ये रिलेशन देखा जाए 8 वाला, चलो तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हुआ। सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ 12 भी है, 27 भी है, हमें कौन सा ढूंढना है? देखिए ऐसे चीज़ों में जब आपको उलझन पड़ेगी, देखिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन बाई चांस मान लेते हैं जैसा अभी हुआ हमारे साथ वैसा हो जाता है, तो हमें ऐसे रूल्स की ओर जाना है जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल कि 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसा चीज़ बहुत ही कम पूछा जाता है। ऐसा कोई ये रूल नहीं, ये शायद गलती हो गई होगी, यहाँ पे मैच हो गया। लेकिन यस 2 का क्यूब है तो 3 का क्यूब ये पूछा जाता है, तो यस हमारा आंसर बनेगा 27। तो हमें ऐसा ही आंसर सेलेक्ट करना है जो कोई ना कोई रूल में लागू पड़ता हो, उसको यूज कर सकते हैं। देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 होगा, लेकिन यस ऐसे नहीं करना है, 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा। यहाँ पे आप करो गलती कैसे करते हैं? देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हुआ। वैसे 7 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हुआ? 35 हुआ। आप बड़े ही आराम से यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ऑप्शन ए, लेकिन ये सरासर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो स्क्वायर की है, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, तो भाई साहब 7 का स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर हुआ आपका 49। 49 का क्या हुआ? ऑप्शन सी 49 हमारा सही आंसर बनेगा। तो ये चीज़ें बड़ी ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हमारे सबसे पहले एग्जाम्पल में होने वाली थी। चलिए यहाँ पे 4 है, उसका स्क्वायर 16 बन सकता है, वैसे 6 का 36 बनता है। दूसरे क्या करेंगे? तो 4 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, भाई साहब आ गए 16। ठीक है, यही लॉजिक है, राइट। वैसे ही 6 को उठाएंगे, उठाया, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हुआ? 24 आया। ओ माय गॉड, ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी करेक्ट, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग हुआ। क्या करना है? इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हुआ, तो 36 हमारा सही आंसर। आपको देखो ना, जब आपको लगा को भाई साहब आसान, एकदम आसान है, लेकिन आसान होते नहीं है, छोटी छोटी गलती आपके मार्क्स को लेकर चल जाती है। चलिए वैसे ही 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। वैसे ही 12, 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144, 144, यानी ऑप्शन सी हमारा सही बनेगा। चलिए 8 का 64 से, यानी कि 8 का स्क्वायर, वैसे ही क्या होगा? 9 का स्क्वायर, तो क्या हुआ? 81, ऑप्शन बी। चलो 11 121 और 13, तो 11 और 21 121 में स्क्वायर पता है, तो 13 का भी स्क्वायर कौन सा हुआ? तो 13 का ऑप्शन सी 169 हमारा सही आंसर हुआ। चलिए 6 का क्या हुआ दोस्तों? 6 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या हुआ? तो 36 हुआ। यस, 6 का स्क्वायर होगा आपका
36। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 का हुआ 64, तो ऑप्शन डी हमारा सही बनेगा। तो हमारा आंसर आएगा 64। चलिए देखिए 10 का कितना हुआ, ये मान लेते हैं 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। तो वैसे ही क्या होगा 12 का स्क्वायर कितना हुआ 14444, ये हमारा सही आंसर। वैसे ही 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 का स्क्वायर हुआ 49। 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जो एग्जाम्पल हैं वो स्क्वायर वाला है। 15 का हुआ 225। 18 का कितना हुआ 324। देखिए 3 का कितना हुआ 9, तो 5 का कितना हुआ 25। चलिए 12 का, सॉरी ये देखो अब बढ़ रहा है, 12 का मल्टीप्लाई करना है कितने से 2 से, तो सेम 18 को भी मल्टीप्लाई करना है कितने 2 से, तो कितना हुआ 36 हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए देखिए 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और उसमें 2 ऐड करने हैं, कितना बना दोस्तों 10। वैसे ही 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 12 + 2 इज इक्वल टू 14। तो ऑप्शन बी हमारा बनेगा सही आंसर। चलिए 5 और 125, तो 4 के साथ क्या होगा, 5 का क्या हुआ, तो 5 का दोस्तों हुआ क्यूब। वैसे ही 4 का क्या हुआ, तो 4 का हुआ क्यूब। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर 64। चलो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, लेकिन 36 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो बात गलत हो गई। तो अब क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 4। वैसे ही 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 12। यस 12 तो मिल गया, ऑप्शन सी। चलिए यही चीज़ हुई। चलो 9 9 9 9 के साथ 9 और 27 है, वैसे ही 15 है। चलिए 9 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, तो 27 आ गया, ठीक है आ गया। चलो भाई साहब 15 को भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 45 आ गया 45। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए 2 6 4, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 3 से, वैसे ही 4 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, तो 4 को मल्टीप्लाई कर 3 से 12 आ गए, तो 12 हमारा सही आंसर बन गया। चलिए 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, सही आ गया 6 आ गया। अगर 9 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ गया, ऑप्शन सी सही आंसर। चलो 8 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, वैसे ही बार को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 24, हमारा ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए 10 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, वैसे ही 12 को भी मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो 36 हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर बन गया। दोस्तों ये थे एनालॉग के एग्जाम्पल, ये काफ़ी बेसिक्स थे, काफ़ी जो आपको प्रैक्टिस करने में आसान हो, काफ़ी जो कह सकते हैं कि इस मेथड से आपको अप्रोच करना है, राइट। सबसे पहले जो दोस्तों ने सबसे पहली बार देख रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे क्या करना है, तो हमारा ये चीज़ थी, ये 2 चीज़ें अलग होती हैं। तो हमारा सबसे पहले अप्रोच था कि आप बेसिक समझ लो कि कौन सी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हाई होप ये वीडियो पसंद आया। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो सबसे पहले अपडेट पाने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लो। उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।